Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. जो एड्स है स्टूडेंट वो काज होता है HIV वायरस से। ओके, जो HIV वायरस है वो इसका पैथोजन है, यानी कि कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एड्स को। ओके, सो अब एड्स को अगर हम पढ़ें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। इनकी हिस्ट्री में क्या था कि अब यहाँ पे हम इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं, हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एड्स की हिस्ट्री को। एड्स कैसे जो है वो रिपोर्ट हुआ और कैसे उसका पता चला। तो सबसे पहले इन 1980 सेंचुरी में एड्स वाज रिपोर्टेड। ओके, जब रिसर्च किया गया, जब लोगों को एड्स होना शुरू हुई या एक डिज़ीज़ जो है उसने अटैक किया तो उसके बारे में रिसर्च हुई, तो 1980 सेंचुरी में रिपोर्ट किया गया एड्स को। ओके, अब एड्स जो है वो सबसे पहले रिपोर्ट किन में किया गया था? जो पेशेंट्स थे इनके वो कौन से थे? सम यंग मेल्स। इनके सबसे पहले इसको मेल्स के अंदर ही डिस्कवर किया गया था, इसमें फीमेल्स नहीं थे। ओके, सो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस बीमारी की, तो इसके सिम्टम्स को अगर हम देखें तो सिम्टम्स में क्या है कि जब इनमें डिस्कवर हुआ तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स जाहिर हुए जिस वजह से हमने उनको कहा या रिसर्चर ने कहा कि वो एड्स के पेशेंट्स हैं। तो सीवियर निमोनिया उनको हुआ। इसके बाद दूसरा जो इसका इन्फेक्शन था वो क्या था? वेस्क्यूलर कैंसर। इनकी वेसल्स में कैंसर जो है वो शुरू हुआ। देन सडन वेट लॉस, अचानक से उन पेशेंट्स का वेट जो है बहुत ज़्यादा वो लॉस होना शुरू हो गया। स्वोलन लिम्फ नोड क्या कर गई? स्वेल कर गई। एंड लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस। ओके, सो ये जो स्वोलन लिम्फ नोड्स और इम्यून फंक्शंस का लॉस है स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें जो है बिलोंग करती हैं इम्यून सिस्टम से, यानी कि ये इम्यून सिस्टम बनाती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इम्यून सिस्टम लॉस कर गया। अब जब भी किसी भी पेशेंट का इम्यून फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, ओके, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती नहीं है। अब एंटीबॉडीज़ आप सबको पता है कब बनती हैं? जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगी तो इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है। और इस डिज़ीज़ में भी क्या होता है कि इम्यून जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी कि बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी और पेशेंट जो है वो एड्स का वो पेशेंट कहलाएगा। ओके, एंड देन ऑल दीज यंग पेशेंट्स आर होमोसेक्सुअल। अब हमने ऊपर ये बात पढ़ी कि ये यंग मेल्स में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। अब कौन सी ऐसी वजह थी कि ये सिर्फ सबसे पहले हमें नज़र आया यंग मेल्स के अंदर? ओके, इनमें क्या थी? एक बहुत जो बुरी बात ये थी कि ये सारे होमोसेक्सुअल थे। अब होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? हम जिन्स, ठीक है, इनके अपने ही जिन्स के लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना। ओके, ये नेचुरली बहुत बुरी बात है और यही वजह थी कि इनके अंदर इतनी बड़ी और इतनी सीवियर डिजीज़ जो है वो नज़र आई। ओके, एंड लेटर ऑन डिजीज़ वर डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल। अब पहले तो होमोसेक्सुअल में थी, बाद में जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऐसे लोगों में भी ट्रांसमिट हो गई जो कि नॉन होमोसेक्सुअल थे, यानी कि वो नॉन होमोसेक्सुअल थे, वो आपस में ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाते थे, नेचर के दायरा कार में रहते थे, बट उनमें ये डिजीज़ नज़र आई। वाई? बिकॉज मे बी दे हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इन्होंने ब्लड ट्रांसफ़र किया हो या फिर ब्लड प्रोडक्ट को यूज़ किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि अगर कोई बंदा बीमार है, उसको ज़रूरत है ब्लड की, तो उसने ब्लड ले लिया, ब्लड उसको ऐसे बंदे का लग गया जिसको एड्स था, ओके, या जिसके अंदर HIV था, क्योंकि HIV से ही एड्स आता है। तो क्या हुआ कि ये डिज़ीज़ उस बंदे के अंदर भी ट्रांसमिट होगी जिसका ब्लड जिसने लिया था, या फिर ब्लड प्रोडक्ट को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कंटेमिनेटेड सिरिंज का इस्तेमाल है, कि अब ऐसा मरीज़ जिसको एड्स था उसको
इंजेक्शन लगा और वो इंजेक्शन जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज थी उसी इंजेक्शन से दूसरे बंदे को भी इंजेक्शन दे दिया गया। सो क्या हुआ, अब उस सिरिंज को क्या लगा, ब्लड लग गया ना, तो ब्लड जब दूसरे बंदे में चला गया वो HIV का जो वायरस था उस सिरिंज पे लगा हुआ वो दूसरे बंदे में मुंतकिल हो गया। सो इस वजह से ये जो डिज़ीज़ थी ये फैली। ओके, ये डिजीज ट्रांसमिट हुई। तो इसी तरह ये होमोसेक्सुअल पेशेंट से नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट में ट्रांसमिट हुई थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट। अब इस डिज़ीज़ को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, क्योंकि ये अवेयरनेस भी है कि अगर किसी बंदे को है, नहीं भी है, तो आप इस चीज़ की अवेयरनेस रखें कि जब भी ब्लड ट्रांसप्लांट करवाना हो, कोई बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो, तो उसके कंप्लीट टेस्ट होते हैं। और अब तो जो भी हम कहते हैं कि कोई किसी किस्म का भी ऑपरेशन होता है तो उसमें तमाम टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें HIV टेस्ट भी शामिल होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि पता चल जाता है कि मरीज़ को HIV है या नहीं, और जिस बंदे ने ब्लड ट्रांसफ़र करना हो उसका भी टेस्ट, सब टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, जिससे ये बात पहले ही वाज़ेह हो जाती है। तो इस वजह से बहुत हद तक इस बीमारी पर कंट्रोल हो चुका है। ओके, देन स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ HIV की आइडेंटिफिकेशन कब हुई। ओके, एंड पैस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस के अंदर 1984 के अंदर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। ओके, सो USA के अंदर जो उसका हेल्थ केयर सेंटर था उसमें इसको रिसर्च किया गया। देन आइडेंटिफाई हो गया कि जो एड्स है वो किससे कॉज होता है, वो कॉज करता है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो एड्स है वो डेफिशिएंसी कर देता है इम्यून सिस्टम की, जिस वजह से हमने इसका नाम रखा है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम बन जाती है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी बन जाती है, क्योंकि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो लॉस हो जाता है, वो वीक हो जाता है। इस वजह से हमने इसका नाम रखा है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो HIV कब आइडेंटिफाई हुआ, 1984 के अंदर। देन 1986 में इसका नाम रख दिया गया इस वायरस का HIV वायरस। ओके, एंड देन इन्फेक्शन ऑफ T लिम्फोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, किस तरह बॉडी के सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। तो इसमें आता है T लिम्फोसाइट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल। अब T लिम्फोसाइट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे, इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। सो अब ये जो T लिम्फोसाइट्स है स्टूडेंट्स, ये WBC जो है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। ओके, अब जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जब बॉडी के अंदर कोई भी, ये बात गौर से आपने समझनी है कि T लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल होता है तो T लिम्फोसाइट्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को वो, या हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो गया है। सो तैयार हो जाओ उसको किल करने के लिए। ओके, इसके पास एक T किलर सेल्स भी होते हैं, वो क्या करेंगे, वो उस सेल को, उस पैथोजन को या उस इन्फेक्टेड बॉडी को फ़ौरन से किल कर देंगे। ओके, सो T लिम्फोसाइट की आपको समझ के आगे ये हम कह सकते हैं कि T लिम्फोसाइट इज़ अ सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाते हैं, ओके, लेकिन अल्लाह ताला ने या नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ये सोल्जर्स बिठाए हुए हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। जैसे हमने जो हम कहते हैं ना कि सरहदों पे हमने सिपाही रखे हुए हैं, वो किस लिए होते हैं, वो भी हमारी सरहद की प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह T लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की या इंटरनल बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। समझ आगे T लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं। सो अब इन पे अटैक करना है HIV ने। T लिम्फोसाइट्स इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ज़ाहिरी बात है ये हमारे इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम के ये सोल्जर्स हैं।
एंड इन्हीं को क्या कर देता है, HIV इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ओके, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया। जाहिर है जब बॉडी ही के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो वीक हो जाएंगे तो उससे इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। ओके, देन इन्फेक्शन रिजल्ट, अब वीक तो कर दिया उसने इम्यून सिस्टम को, डिस्टर्ब कर दिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। अब क्या हुआ कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या आएंगे कि डिक्रीज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं किस तरह हमारी बॉडी की को हेल्प आउट करते हैं, तो इसी तरह ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहरी बात है जब लिम्फोसाइट्स काम नहीं करेंगे, लिम्फोसाइट्स को वीक कर देगा HIV, तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और जो HIV है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। एंड फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, देन सेप्टिबिलिटी ऑफ अदर डिजीज़। अब जब हमारे लिम्फोसाइट्स ही डिक्रीज़ कर जाएंगे, जब लिम्फोसाइट्स और इम्यून सिस्टम दोनों, ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में ये डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अदर डिजीज़ होगी। यानी कि अब ज़रूरी नहीं है वो HIV का वायरस ही आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, अब कोई और बैक्टीरिया आ जाए, कोई फंगस सेल आ जाए, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कोई भी पैथोजन आ जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करेगा और ज़्यादा जो है वो हम कहेंगे उसको कि ज़्यादा पोटेंशियली वो इंक्रीज़ करेगा डिजीज़ को। उनका ज़्यादा पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इम्यून सिस्टम ने ही उस पैथोजन को किल करना था, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना था। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों फेल हो चुके हैं, इस वजह से अदर डिजीज़ भी अटैक कर रही हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एड्स है स्टूडेंट्स वो कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है। ये बात माइंड में रखिएगा, एड्स क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़। क्यों, क्योंकि अदर डिजीज़ भी इस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ इम्यून सिस्टम या ड्यू टू वीक ऑफ इम्यून सिस्टम। अंडरस्टैंड? देन सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो इन्फेक्टेड बाय HIV। सो सारा का सारा इम्यून सिस्टम जो है HIV ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो पैराग्राफ है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी। अभी हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम कि जो एड्स है या फिर जो HIV है इज़ अ होस्ट स्पेसिफिक। ये जो वायरस है स्टूडेंट्स ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि अगर इसको स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलता तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपने जैसे जो वायरसेस हैं उनको ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, वायरस इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाइज इन मंकी। सबसे पहले ये देखा गया था मंकीज़ के अंदर, बट डज नॉट काज डिजीज़ इन दैम। यहाँ पे ये क्या बात हो गई। ओके, तो ये बात समझने वाली है कि मंकी के अंदर इसके वायरस तो मौजूद है बट ये मल्टीप्लाई भी कर रहा है, बट क्या चीज़ है जो ये नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट्स डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, नॉट कॉज डिजीज़ इन दैम। इस चीज़ से पता चला कि क्या है, ये होस्ट स्पेसिफिक है। अगर इसको अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलता तो ये रेप्लिकेट तो करेगा बट डिजीज़ कॉज नहीं करेगा और उतनी तेज़ी से रेप्लिकेट भी नहीं करता जितनी तेज़ी से ये स्पेसिफिक होस्ट के अंदर करता है। सेल्स को यहाँ पे किल नहीं कर रहा। ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना पीछे, जैसे बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा था, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, कि हमने बैक्टीरियोफेज में एक चीज़ डिस्कस की थी, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो लाइसोजेनिक साइकिल में हमने ये देखा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ मिलके रहते हैं बट डिजीज़ कॉज नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे भी ये है, ये मंकी के सेल के अंदर रहता तो है बट मंकी के सेल में डिजीज़ कॉज नहीं करता। इसी वजह से हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर उस साइकिल को कहा था होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है ये जो HIV है इसमें भी कुछ ऐसी बात है कि ये मंकी के साथ होस्ट एंड गेस्ट वाला रिलेशनशिप बना के रहता है, उसमें डिजीज़ कॉज नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। So means HIV is host specific and then transmission of HIV or cause of AIDS।
HIV ट्रांसमिट कैसे होता है। अब ये चीज़ समझने की बात है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ना सिर्फ आपकी स्टडी के हवाले से इम्पोर्टेंट है बल्कि ये अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं। तो हमें हर हाल में वायरल डिजीज़ से बचना है। हम बचेंगे कैसे, जब हमारे पास उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग अवेयरनेस होगी, हमें पता होगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम इस स्पेसिफिक डिजीज़ से बच सकते हैं, देन हम अपने आप को सिक्योर करते हैं। ओके, तो जैसे कहते हैं ना, जो इलाज है उससे बेहतर है एहतियात। अगर आप एहतियात करेंगे ना आप बीमारी तक पहुंचेंगे, ना आपको इलाज करवाना पड़ेगा, और आपकी मनी भी जो है वेस्ट नहीं होगी। ठीक है। सो ट्रांसमिशन कैसे होती है कि इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो 75% तक इस डिज़ीज़ को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो किस तरह करता है, अब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही था जहाँ पे हमने देखा कि यंग मेल्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया गया। क्यों पाया गया, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे। तो अगर आप नेचुरली तरीक़ों से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हो, जो कुदरती तरीका होता है, तो उसमें आप कभी भी इस किस्म की जो लाइलाज मर्ज़ है उससे आप महफूज रह सकते हो। ओके, सो ये 75% काज करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो ऐसे तरीके अपनाएं जो कि सेफ़ होते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट विद ब्लड, अब ये कॉन्टैक्ट विद ब्लड के साथ भी ट्रांसमिट करेगा। एंड मदर टू चाइल्ड भी जाएगा। जब कोई ह्यूमन फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी, अगर वो HIV उसके बॉडी में है या वो एड्स की पेशेंट है, तो उस 100% चांस है कि उसके जो चाइल्ड है वो हो सकता है। अब इसमें ये भी हो सकता है चाइल्ड ना हो, मे भी ना हो। ओके, तो हम इस 100% को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम 75% कह देते हैं। ओके, तो ऐसी सूरत हाल भी होती है जिसमें मदर टू चाइल्ड ये ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, एंड अब ये होता कैसे, बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग से। अगर वो पेशेंट है तो उस पेशेंट को अगर HIV है तो उसका बेबी सिक्योर अगर नेचुरली तौर पे पैदा हो गया है तो उसको ब्रेस्ट फीड वो नहीं करवाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये होता है। एंड देन हेल्थ केयर वर्कर्स कैन आल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अब जो हेल्थ केयर्स हैं, यानी कि जो नर्सेज वहाँ पे होती हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, जो मरीज़ की देखभाल कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की ज़रूरत है जब वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। आम तौर पर उन लोगों को भी ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है किसी ना किसी वजह से। सो अब ये तो होगी इसकी ट्रांसमिशन। अब प्रिवेंशन क्या है, इसी के ऑपोजिट हम प्रिवेंशन कहेंगे। प्रिवेंशन क्या है कि यूज़ स्टीरॉयल सिरिंज और टेंसाइल, यानी कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि स्टीरॉयल होती हैं, जो कि बिल्कुल पाक साफ़ होती हैं। सो अवॉइड ड्यूरिंग विद कॉमन सिरिंज, यानी कि अवॉइड ड्रग विद कॉमन सिरिंज। अब जो ड्रग पेशेंट को दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो आप जो है वो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज से आप अवॉइड करें, यानी कि वो जो ड्रग है कॉमन सिरिंज का इस्तेमाल ना करिए कि एक पेशेंट पे लगी है तो दूसरे पेशेंट में। अक्सर ये गांव वाले इलाकों विलेज एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि एक ही सिरिंज से जितने मरीज़ आते हैं उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। सो ये चीज़ बहुत जो है हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं उनको भी समझने की बात है कि ये चीज़ आप इंसानियत के नाते ही इस चीज़ को आप ख़त्म करें कि कॉमन सिरिंज का इस्तेमाल ना करें। वो अपने पैसे बचाते हैं और एक ही सिरिंज से सबको इंजेक्शन लगाते रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। अब ये चीज़ डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ओके, कुछ जब हमारे जैसा पेशेंट जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं है हर सिरिंज ही आपके सामने वो खोलेगा, वो पहले से भी उन्होंने भर के रखी होती है। सो इस चीज़ को भी आपने गौर करना है कि जब भी सिरिंज का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा, मेरे सामने साफ सिरिंज खोलो, उसी को यूज़ करो मेरे ऊपर। ओके, तो ये फिर भी मैं कहूँगी ये डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी है इसमें ज़्यादा है। एंड देन अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV। अगर किसी पेशेंट को HIV है, आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि ये HIV का पेशेंट है, तो आप उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 75% डिजीज़ को कॉज करता है, तो इस चीज़ से आप लोग जो है वो बचें ताकि आप लोगों को जो है वो एड्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था एड्स के बारे में। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा, जो कि मुल्तान बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से या फैसलाबाद बोर्ड से स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये आपसे
जो है 4 नंबर का एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका लाइफ साइकिल पूछ सकता है। इसका लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इसमें बहुत सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, प्लस मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कहती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इस पूरे लेक्चर से अराइज हो सकते हैं कि हाउ HIV आर ट्रांसमिटेड, ओके, हाउ प्रिवेंशन मेजर्स, ओके, किस तरह हम प्रिवेंशन मेजर कर सकते हैं कि हम इस डिजीज़ से बच सकें। ओके, उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एड्स के, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा इसमें मल्टीपल चॉइसेस भी बहुत सारे बन जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट स्टूडेंट मैंने आपको लिखा था, ठीक है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। इस बात को भी नोट कीजिएगा कि जो HIV है या एड्स है वो कितनी सवेयर है, आपको इस बात से, इस 3 लाइनों से पता चल जाएगा। 35 to 40 मिलियन पीपल लिविंग विद एड्स, यानी कि आप लोग इस बात पे गौर करें कि इतनी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में इजाफा होने के बावजूद 35 to 40 मिलियन पीपल इस बीमारी के साथ अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। ये क्यों है? क्योंकि इस डिज़ीज़ की अभी तक कोई भी जो वैक्सीनेशन है वो डिस्कवर नहीं हो चुकी। ओके, अभी तक नहीं हो चुकी कोई भी वैक्सीनेशन, इसकी नहीं आई मार्केट में। अभी 2001 से साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ जो है वो इस एक्सपेरिमेंटल जो है वो केसेस से गुज़र रही है ये जो वैक्सीनेशन है, बट स्टिल अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इस वजह से अभी तक भी देखें आप 35 to 40 मिलियन पीपल, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद है। एंड 2 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, 2 मिलियन पीपल इस बीमारी से बेचारे मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि एड्स जो है वो लास्ट स्टेज होती है HIV इन्फेक्शन की, जिसमें कोई फिर जो अगर आप कोई उसको मेडिसिन दे भी रहे हैं तो असर नहीं करती उस पर। ओके, एंड 2.5 मिलियन गेट इन्फेक्टेड एवरी ईयर, और 2.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि एवरी ईयर इस बीमारी में शामिल हो रहे हैं। ओके, सो इस बीमारी का अब तक इलाज क्या है? यही इलाज है कि आप इसके बारे में अवेयरनेस रखें और इसके जो ट्रांसमिशन के तरीके हैं उसको देखें, उसको समझें और अपना प्रिवेंशन मेजर्स करें ताकि आप बच सकें। ओके, एंड सो ये था आज का हमारा लेक्चर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा HIV लाइफ साइकिल में, कि किस तरह HIV जो है वो अपना लाइफ साइकिल चलाता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर डिज़ीज़ कॉज करता है, जिसको आज हमने पढ़ लिया है एड्स। अब एड्स होती कैसे वो हम लाइफ साइकिल से समझेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।